किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी में किसी एक दोस्त के साथ पूरी ज़िंदगी शिद्दत के साथ दोस्ती निभाना जितनी बड़ी बात है, बहुत सारे दोस्तों को बना के उनके साथ दोस्ती निभाना में अंतर पड़ जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी छोटी-सी स्टोरी मैं आज स्टोरी में शेयर करूँगा कि सुदामा सारी ज़िंदगी गरीब क्यों रहे? इस कहानी पे बेस्ड है। ये कहानी स्टार्ट होती है एक भिखारन से जो कि काफ़ी उम्र दराज थी और उस समय की कहानी है जो बहुत पौराणिक है। वो महिला भीख मांग के भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करती थी और जो भी कुछ मिलता था उससे वो खाती थी और अपना जीवन को निर्वहन के साथ साथ लोगों में भी कुछ चीज़ें बांटा करती थी। इस तरह से उनकी जीवन चल रही थी। करीब करीब 5 दिनों से उनके कुछ भी भिक्षाटन में नहीं मिला था। जाती रोज़, लेकिन कहीं से कुछ भी उनको मिल नहीं पा रहा था। 5 दिनों से भूखी थी, आती थी अपने कुटिया में और पानी पी के सो जाती थी। छठे दिन जब वो जा रही थी भिक्षाटन में तो उन्हें 2 मुट्ठी चने मिले। 2 मुट्ठी चने मिले तो उन्होंने सोचा कि परम भक्त थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने सोचा कि मैं अभी नहीं खाऊँगी इसको, कल सुबह में उठ के प्रभु को भोग लगाने के बाद ही मैं इसको अपना भोजन बनाऊँगी और खाऊँगी इसके साथ इसको। ऐसा ही सोचती है और उसको एक पोटली में बांध के रात में अपने यहाँ टांग देती है अपने रूम में, अपनी कुटिया में और सो जाती है। रात होती है, 2 चोर आते हैं। चोर आके ये समझते हैं कि इस कुटिया में ये जो बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी माता जी हैं, इन्होंने कुछ सोने के जो सामान है या कुछ भी रखा हुआ है इस पोटली में बांधा हुआ, उसको लेके भागने लगते हैं। भागते हैं तो जल्दीबाजी में भागने लगते हैं, किसी ने देख न ले इसलिए वो भागने लगते हैं और भागते-भागते वो पहुंच जाते हैं संदीपन ऋषि की कुटिया पे। संदीपन ऋषि वही ऋषि थे जहाँ पे भगवान कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहाँ पे वो रख के जल्दी-जल्दी में वो भागने लगते हैं और वो उनका पोटली जो है वहीं पे गिर जाता है। सुबह में गुरु माता संदीपन ऋषि की पत्नी वहाँ पे आती हैं और जब झाड़ू लगा रही थी तो उनको वो पोटली मिलती है। पोटली देखती है खोल के तो देखती है कि इसमें चने हैं, कुछ चने लगे हुए हैं, रखे हुए हैं। वो रख लेती हैं और वो चना वो उन दोनों जो सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते होते हैं तो सुदामा को बोल के देती है कि सुदामा देखो ऐसा करो, इसको रास्ते में भूख लगी तो तुम दोनों बाँट के खा लेना। तब तक इधर जो बूढ़ी माता जी थी उनकी नींद खुलती है, सुबह होती है, वो देखती है कि वहाँ पोटली में कुछ भी नहीं है। बहुत दुखी होती हैं और दुःख के कारण संताप में वहाँ पे श्राप दे देती है कि अगर जो भी मेरी इस कुटिया से लेके भागा है और वो जो भी चने खाएगा वो ज़िंदगी भर एक गरीब रहेगा, पूरी तरह से गरीबी में उसकी ज़िंदगी बीतेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, दे तो देती हैं, तब तक सुदामा जी तो बहुत विद्वान थे, उनको शुरू से ही ये पता था कि ये सारा वो पीछे का कहानी जान लेते हैं और देखते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो वही है, उस माता जी का है और सारा चीज़ वो वृतांत वो समझ जाते हैं। और ये भी सोचते हैं कि ये गुरु माता ने हम लोग को दोनों को खाने के लिए दिया है, अगर दोनों लोग खाते हैं तो हम लोग दोनों लोग गरीब हो जाएंगे। लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये तो प्रभु हैं, भगवान हैं, अगर ये गरीब हो जाएंगे तो सारी सृष्टि पे असर पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, परेशानियों का सामना जनमानस को करना पड़ेगा। और ऐसा सोच के वो क्या करते हैं कि खुद ही वो चने के खा लेते हैं और चना खाने की वजह से उनको ये पता रहता है कि वो ज़िंदगी भर एक भिखारी की तरह एक गरीब रहेंगे और ऐसा होता ही है। पूरी कहानी आपको पता है कि भगवान कृष्ण के साथ उनकी मित्रता कितनी अपरंपार थी। दोस्ती का कहने का मतलब है दोस्त ऐसा ही हो जो अपने दोस्त के बारे में जानता हुआ उसकी सारी परेशानी को अपने आप ले ले, अपने ऊपर ले ले। तो ये कहानी जो है हमारे लिए बहुत सीख की ज़रूरत है कि हम जिससे भी बहुत प्रेम करते हैं उनकी सारी परेशानियों का अपने बारे में न सोचते हुए उनकी परेशानी को हम ले सकते। अगर सुदामा चाहते तो वो तो अपरंपार कृष्ण के बारे में, वो तो भगवान थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी निष्ठा दोस्ती पे इतनी स्ट्रांग थी, इतनी अडिग थी कि उन्होंने वो निर्णय लिया जो कि जनमानस या कोई भी साधारण इंसान नहीं ले सकता है। पूरी उम्र गरीबी में बिताया उन्होंने, भिक्षाटन किया और ज़िंदगी उनकी इसी तरह गुजरी। मित्रों, कहने का मतलब सीधा और सादा है कि आप भी अपने उत्तम विचार रखें, उसी तरह से लोगों के जीवन में
आप संचार पैदा करते रहें, आप अपने से ज़्यादा और लोगों के बारे में भी सोचें। आपकी हानि नहीं होनी चाहिए, सब कोई सुदामा तो बन नहीं सकता है, लेकिन आप मित्रता करें तो उस एंगल से कम आपके जीवन में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे आप फ़ख्र कर सकें और हमेशा उस पे ट्रस्ट कर सकें। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनों के प्यार के साथ बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बदल लो दुनिया, खुद बदलो, दुनिया बदलो और दुनिया के साथ-साथ दुनिया वालों को बदलो। थैंक यू सो मच।